नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमित जैन पी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित चौहान। आज आप भी यूपी टीजीटी या पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आयोग ने इस बार 30 नंबर का सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज को लेकर सब कुछ एकदम साफ कर दिया है। कई बार सिलेबस को देखकर लगता है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें और क्या क्या पढ़ें, लेकिन आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस छोटे से वीडियो में हम पूरे सिलेबस को 3 आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे ताकि आपकी तैयारी का रोड मैप एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे बोर्ड पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकाई 1 की, जो है समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स। इसमें आपको मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर। हमारे यूपी राज्य, देश और दुनिया में हाल ही में क्या बड़ा बदलाव हुआ, क्या निर्णय लिए गए, इन सभी को हमें देखना है। फिर दूसरा पॉइंट है चर्चित व्यक्ति। हाल ही के दिनों में जो हस्तियां खबरों में रही हैं, चाहे उन्हें कोई बड़ा सम्मान मिला हो या किसी पद पर नियुक्त हुए हों, इन सभी का नाम जानना जरूरी है। फिर तीसरा है खेल। हाल ही में हुए प्रमुख टूर्नामेंट, अवार्ड्स और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का नाम यहाँ पर हमें देखना है। अब आते हैं इकाई 2 पर, जो इस सिलेबस की असली बैकबोन है। पहला है भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास, विशेषकर हमारी लड़ाई जो आज़ादी की थी उसके विषय में। फिर दूसरा है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। हमारा संविधान, शासन प्रणाली और खास बात शिक्षा व्यवस्था से जुड़े संवैधानिक व कानूनी विकास। चूंकि यह शिक्षक भर्ती है तो शिक्षा से जुड़े नियम कानून यहाँ बहुत मायने रखते हैं। तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बुनियादी बातें, बजट और योजनाएं। और फिर लास्ट में है चौथा, भारत का सामान्य भूगोल और जनसंख्या। इसमें क्या पढ़ना है? भारत की नदियां, पहाड़, मौसम और 2011 की जनगणना से जुड़ी जरूरी आंकड़े। फिर आते हैं इकाई 3 पर। इसमें क्या पढ़ना है? सामान्य विज्ञान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी शॉर्ट में बोलते हैं। यह सेक्शन काफ़ी स्कोरिंग हो सकता है अगर आप इसे सही से समझ लें। पहला है सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। हमारे आसपास का विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे इसमें शामिल हैं। दूसरा है मानव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इसमें विटामिन, खनिज, बीमारियां, हार्मोन्स और एंजाइम से सीधे सवाल बनते हैं। फिर तीसरा है कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावलियां। बेसिक कंप्यूटर टर्म और इंटरनेट की दुनिया की जानकारी इसमें पूछी जाएगी। फिर लास्ट में है आईसीटी के अनुप्रयोग और शैक्षिक प्रौद्योगिकी। आज के दौर में पढ़ाई और पढ़ाने में तकनीकी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इससे जुड़े विकास। तो साथियों, यह था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी टीजीटी पीजीटी का पूरा 30 प्रश्नों का जीके सिलेबस। देखने में सिलेबस बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे सही रणनीति और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ पढ़ें तो 30 में से मैक्सिमम स्कोर करना बेहद आसान है। यह सिलेबस आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।